स्वागत है दोस्तों आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में। कान्हा जी ने अपने दो भक्त के बीच झगड़ा लगाकर मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अति सुंदर कथा है ये। बने रहिए इस कथा में। अगर कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। बने रहिए इस कथा में। आंख की जरूरत नहीं है। जो सोचते हैं कि हम ठाकुर जी को नेत्रों से निहारें, हम नेत्रों से देखें, जो सोचते हैं हम बिहारी जी जब तक जाएंगे तो वहां जाकर के एक दूसरे पे चढ़ते हैं, महाराज आंखों में दिख जाए ठाकुर जी। यदि मन सच्चा हो ना, यदि हृदय में वास्तव में नवदा भक्ति विराजमान हो, तो तुम साईं के आंगन में बैठ के नेत्र बंद करोगे। नेत्र बंद करते ही यहां बैठ करके वर्णन कर दोगे कि आज बिहारी जी ने कैसी पोशाक पहनी। वो कहां नहीं है, सब जगह। उनको देखने के लिए साधन की जरूरत नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, माला जपने से कभी भगवान नहीं मिलते। पिताजी कहते हैं, किसी ने कहा, बोले गुरुजी माला दुनिया जपती, कहते हैं नाम जपा करो, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, और आप कह रहे हैं माला जपने से कभी भगवान नहीं मिलते। पिताजी बोले देखो साधन, आप यहां से बंबई गए, किससे गए? ट्रेन से गए, हवाई जहाज से गए। तो ट्रेन और हवाई जहाज क्या साधन है? माला भी एक साधन है। जब आप साध्य के पास पहुंचोगे तो साधन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक साधन को छोड़ोगे नहीं तब तक साध्य मिलेगा नहीं। हवाई जहाज से उतरोगे ही नहीं तो बंबई घूमोगे कैसे? हवाई जहाज में ही बैठे रहोगे तो बंबई उतरने के बाद भी बंबई पहुंच नहीं पाओगे आप। पिताजी कहते हैं इतना जप करो, इतना जप करो माला पर कि जप करते 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 ये माला छूट जाए और नाम जप फिर भी चलता रहे, तब ठाकुर जी मिलेंगे। हमको इसकी आवश्यकता ना पड़े ठाकुर जी को पुकारने के लिए। ऐसे ही बंधुओं, दर्शन के लिए नेत्रों की जरूरत ना हो, सुनने के लिए कानों की जरूरत ना हो, गाने के लिए मुख की जरूरत ना हो। हृदय से ही दर्शन, हृदय से ही श्रवण, हृदय से ही गायन हो जाए, तब सोचना ठाकुर जी मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल करना है। बहुत दिन हो गए भाई, 25 साल के हो गए, अभी तक आंखों से देखते आ रहे हैं। अब 26 साल से ये नियम बनाओ, बिना आंखों के देख के देखते हैं ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। और ऐसे देखें ठाकुर जी तो समझना हमारी भक्ति पुष्ट हुई है। सूरदास जी महाराज कितने सुंदर भाव गाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी ने मुझे आंख क्यों नहीं दी? वे कहते हैं, हे सूरदास, तो दुनिया को देखने के लिए मैंने सबको आंख दी ताकि सबका मन दुनिया में लग जाए। तुझको आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि तू दुनिया में मन तेरा ना लगे, तेरा मन मुझ में ही लगा रहे, इसलिए मैंने आंख नहीं दी तुमको। सूरदास जी का ये पद बहुत प्रिय है मुझे। मैं संभवतः एक आध कथा में गाता ही हूं। सब लोग गाना मेरे साथ। बहुत सुंदर भाव। हरि दर्शन की प्यास अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हमारी आंखें कैसी हैं? मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, तब तक इन आंखों को चैन नहीं पड़ता जब तक इनको कोई पसंद नहीं आ जाए। एक स्टोर में घुसोगे, देख दाख के आओगे, नहीं आया समझ। दूसरे स्टोर पर जाओगे, नहीं आया समझ। तीसरे स्टोर पर जाओगे, नहीं आया समझ में। और एक बार यदि कोई चीज समझ आ गई तो आप अदबद के उसको ले ही लोगे। क्यों? नेत्रों को समझ आ गई। बंधुओं, ये संसार की वस्तुओं में जब तक घूमे ना तब तक ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। इन आंखों के अंदर यदि पहले ही कोई बस गया, ठाकुर जी नहीं विराजेंगे फिर। इन आंखों से सबको निकाल दो, केवल राधा रमन जी को विराजमान करो। जिस दिन बिहारी जी पर आकर के आंख रुक जाए, टक जाए, बोले अब इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझना कि हमारे नेत्र अब सफल हो गए। आंखें हमको मिली हैं, इन आंखों में यदि ठाकुर जी बस गए और फिर कोई ना समावे, तो समझना आंख मिलना आज हमारा सफल हो गया। ओ हरि दर्शन की प्यासी अखियां,
हरि दर्शन की प्यासे। गाइए। प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन। क्या देखना चाहती हैं आंखें? आहा। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निश दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से पूछा, कैसे हैं तुम्हारे ठाकुर जी, तुम्हारे हरि कैसे हैं, जरा बताओ तो सही। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी कैसे हैं। नेत्रों से कभी देखा नहीं है, लेकिन अपने हृदय में ठाकुर जी को बसा रखा है। कितनी बड़ी विडंबना है। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। 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 नेह लगाए त्याग गए तृण श्रम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम। तार गए गल फांसी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे। प्यासे हरि दर्शन की प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे। प्यासे हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की। हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी। समुद्रिक, ये एक भक्ति पथिक का, नवदा भक्ति के पथिक का पहला लक्षण होना चाहिए। समता रखे, सबको समान देखे। और मैंने सूत्र बताया, ठाकुर जी को जब देखे तो सबको ठाकुर जी में देखे, और जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी को देखे। ये भक्त का प्रथम लक्षण, समदृक। भक्ति पथिक का दूसरा लक्षण होना चाहिए एकांतिक मति। उसकी मति एक में ही लगे। हमारी मति कैसी होती है, बार बार बदल जाती है। शंकर जी के मंदिर में गए तो शंकर जी के हो गए, देवी के मंदिर में गए तो देवी के हो गए, साईं के मंदिर में गए तो साईं के हो गए, बिहारी जी के मंदिर में गए बिहारी जी के हो गए। हमारा मन कैसा है, सबको बांट देते हैं हम। थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा तुम भी ले लो।
थोड़ा समन गली वाली को भी दे रखा है, थोड़ा समन घर वाली को भी दे रखा है, थोड़ा समन उसको भी दे रखा है। सब जगह मन को बांट देते हैं, भोग लगा देते हैं, सब जगह बांट लो, भोग लग गया है, बांट दिया। एक को दो बस, एकांतिक मति। कहने का अभिप्राय मेरा ये नहीं है कि किसी एक से एक को दो, मतलब किसी एक ठाकुर जी को ही हृदय में बसाओ। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों मिले, तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, सूरदास जी हमारे कन्हैया के भक्त। तो तुलसीदास जी अपने छोटे से रघुनाथ जी को अपनी गोदी में लिए और सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। ब्रजमंडल आए हुए थे। सूरदास जी के पास पहुंचे तो सूरदास जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ भगत की। बोले महाराज आओ विराजो। तुलसीदास जी बोले आपके पद सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी दोनों का संवाद चल रहा है, तो तुलसीदास जी ने थोड़ी सी छेड़छाड़ शुरू की, आनंद लेना शुरू किया। बोले कहा कमी रघुनाथ के, हमारे रघुनाथ जी में कोई कमी है जो तुम कन्हैया के पीछे पड़े रहते हो? सबको छोड़ो, हमारे रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ। ये कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, ये कभी ये वादे वाला आदमी नहीं है। हमारे रघुनाथ जी वादा करते हैं तो पूरा निभाते हैं। हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले तुम्हारो रघुनाथ जो है का है, वो एक पत्नी व्रती है। वो एक पत्नी के अलावा दूसरे कोई को भी देखे तो वाकू या तो मैया समझे या बहन समझे। हमारो कन्हैया बहुपत्नी धारी है, ये सबको स्वीकार करे, जो आ जाए वही को अपना ले। हमारो कन्हैया बढ़िया है। तो दोनों में आपस में संवाद चल रहा था। तुलसीदास जी बोले देखो भाई कुछ भी कह लो, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी बोले नहीं, देखो हमारे कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया की तुलना मत किया करो। जबकि हैं दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। यदि राम कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएं तो आप ये नहीं बता सकते राम कौन है कृष्ण कौन है। केवल एक ही तरीका बताने का, आंखें देखो गौर से। जिसकी आंख मटक रही हो समझना कन्हैया है, जो गंभीर बैठा हो समझना राम है। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो कभी यहां देखे तो तुरंत यहां देखे, और फिर यूं देखे, ऐसे देखे, यहां देखे, वो समझना ये कन्हैया है। और जो गंभीर दीर्घ गंभीर नेत्र एकांतिक करके बैठा हो राम जी। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। महाराज राम जी बड़े हैं, कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तोल लो। तुम अपने ठाकुर जी को लेके तराजू में बैठो, हम अपने राम जी को लेके बैठे। जिसका पटला भारी वो बड़ा है। तो ठीक है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के पहुंचे और तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेके पहुंचे। सूरदास जी महाराज जैसे एक पडले में बैठे तो कहकर जय हो मेरे गोपाल जी, लाज रखी हो, और लेकर के बैठ गए। दूसरे पडले में तुलसीदास जी महाराज बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम, लाज रखी हो, बैठ गए। अब दोनों ही बैठे तो तराजू ऊपर नीचे होते 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 आकर के रुका तो श्री तुलसीदास जी का पल्ला नीचे चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए हवा में। सूरदास जी बोले कहा भयो? बोले कहा भयो नीचे पाम लटका के देखो। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो हवा में थे। सूरदास जी समझ गए कि हम ऊपर आ गए, ये तुलसीदास नीचे पहुंच गए, मतलब राम जी बड़े। तुलसीदास जी बोले अब हमने सिद्ध भी करवा दिया, राम जी बड़े हमारे। ये कन्हैया वनैया को छोड़ो, रघुनाथ जी की शरण आ जाओ। सूरदास जी ऊपर पटला से कूद गए नीचे, अपने ठाकुर जी को लेकर के कुटिया में आ गए और सिंहासन पर ठाकुर जी बैठा दिए और गुस्सा होकर के सूरदास जी बैठ गए। गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा कीर्तन करता हूं, दिन रात तुम्हारे गुणगान गाता हूं, मुझे आंखें नहीं दी, नेत्रहीन बना दिया, फिर भी आपका एक क्षण के लिए भी मैं त्याग नहीं करता हूं। आज मां तुलसीदास के सामने मेरी नाक बचाने की जब बात आई तो मेरी नाक कटवा दी आपने।
सक्टासुर मारने के लिए आया, इतने बलवान हो गए। पूतना मारने के लिए आई, 7 दिन के इतने बलवान हो गए। कंस को दोनों भुजाओं से उठा करके फेंक दिया। अरे और तो और गिरिराज जी को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया, वहां इतने बलवान बन गए, और यहां अपने भक्त की लाज बचानी तो हल्के बन गए। नेक थोड़े से भारी है जाते, मेरो पडला नीचे आ जा तो तुलसीदास के आगे मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाती। अभी अन्योन्याश्रय हो गया ना, वो कह रहा है कि अब अपने ठाकुर जी को छोड़ो, मेरे ठाकुर जी की शरण में आओ। उसके ठाकुर जी बड़े हो गए, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा दोनों हाथों से उनके गाल पकड़े। मोसो नाराज क्यों है रहे हो? बोले हाँ, तुमसे नाराज क्यों नहीं होंगे, सब अच्छा ही तो किया आपने मेरे संग। मुझे नेत्र नहीं दिए, घर परिवार सब छूट गया, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ कुटिया में रहते हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं। अच्छा किया क्या आपने मेरे संग? आज मेरी नाक कटवा दी। ठाकुर जी बोले मोसो नाराज मत हो आप, मेरी गलती ना है, गलती आपकी है, गलती स्वयं करो और दोष मोकू दे रहे हो। बोले हाँ, गलती तो हमने कर दी जो आपके शरण में आ गए हम। बोले बाबा एक बात बताओ, 1 से ज्यादा 2 हूं मैं, 2 से ज्यादा 3? बोले और नहीं तो क्या, गिनती गिना रहे हो मुकु यहां पे 1 2 3? गोपाल जी बोले बाबा आप पटला में बैठे, आपने कहा कही जय हो मेरे गोपाल जी मेरी नाक बचाइयो कही, तो एक तो मैं गोपाल जी, एक आप, 2 लोग। और वो तुलसी बाबा बैठो का बाबा ने कहा कही जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो सीता जी, दूसरे राम जी, तीसरा वो बाबा। मां 3 बैठे, यहां पे 2 बैठे, तो 2 को पटला भारी होगो कि 3 को भारी होगो? बोले 3 को भारी होगो। बोले तो यही तो गलती है गई, आप भी कहते जय हो मेरे राधे गोपाल प्रभु, तो हम भी दोनों आ जाते, आपके पटला को नीचे ही लाते। अब 2 ही बैठे थे तो पटला तो ऊपर जानो ही हो। सूरदास जी बोले जल्दी बैठो मेरे संग, गोदी में आओ। गोदी में लिए ठाकुर जी फिर से गए तुलसीदास जी के पास। सूरदास जी बोले फिर से तराजू टांगो। तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले एक गलती हो गई थी, अब हम दोबारा समझ के आएंगे, अब की बार नापतोल करवाओ। तुलसीदास जी बोले एक ही बार होगा, अब तो हम समझ गए कि तुमको किसने पढ़ा लिखा के भेजा है। सूरदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक बार और तराजू लगाओ, फिर से तुलना होगा। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले मुझे को सब पता है कौन आया था, आपको क्या बता के गया। तो इसको कहते हैं एकांतिक मति। केवल मति एक में लगाओ, अपनी मति को ज्यादा भटकाओ मत। एक सिद्धांत अपना लो, प्रेम सबसे करो लेकिन मन किसी एक को ही दो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा सब में रखो, लेकिन जब मन देने की बात हो तो मन ना रहे 10-20। एक हथों सो गयो श्याम संग। एक ही मन है, उस मन को ठाकुर जी को दे दो, उसको 10-20 जगह बांटते मत रहो। एक है, उसको ठाकुर जी को दे दो, बस ऐसा भाव रखो। तो भक्ति पथिक के अनुयायी को पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए समदृक, समदृष्टि। दूसरा गुण उसके भीतर होना चाहिए एकांतिक मति। मति मन केवल एक में लगावे। हनुमान चालीसा भी करे, शंकर जी का यजन भी करे, देवी पूजा भी करे, गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम करे, सबको नमन करे, साईं को भी वंदन करे, सबको वंदन करे, लेकिन जब मन देने की बात आवे तो निश्चय करके बैठे किसी एक को ही देवे, किसी एक को अपना मन दिया करे। एकांतिक मति। तो पहला हो गया समदृक, दूसरी हो गई एकांतिक मति, और तीसरी बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना, उन निद्रा। भक्ति के पथिक को चाहिए, नवदा भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को चाहिए उन निद्रा। उन निद्रा किसको कहते हैं? उद्गता निद्रा। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी निद्रा में भी जो कटौती करता हो उसको कहते हैं उन निद्रा। भक्ति के पथिक को ज्यादा सोना नहीं चाहिए,
भगवान गीता के 6वें अध्याय के 16 और 17वें श्लोक जाकर के पढ़ लेना। गीता के 6वें अध्याय के 16-17 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं पता है? श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन वहां भगवान कहते हैं ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला मुझे जीवन में कभी नहीं पा सकता। 16वें श्लोक में 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्यादा भोजन करने वाला और बहुत सोने वाला, ये दो अवगुण जिसमें है वो व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। और 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? बहुत कम सोने वाला और बहुत कम खाने वाला भी मुझको नहीं पा सकता। मध्यस्थ रखे स्वयं को। बहुत जरूरी बात भगवान बता रहे हैं गीता में। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, बहुत सोने वाला और बहुत ज्यादा कम सोने वाला, ये दोनों ही मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मध्यस्थ रखो स्वयं को। भोजन के लिए नहीं जीना, जीने के लिए भोजन करो। सोने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं मत करो, केवल उतना सोना है जिससे थोड़ी शरीर की थकान दूर हो जाए। उन निद्रा, अपनी नींद को थोड़ा सा कम रखो। जो पड़े ही रहते हैं, पौड़े ही रहते हैं, उठते ही नहीं है बिस्तर पे से 10-10 तक बजे तक और पड़े हुए हैं, और महाराज अलग ही उनकी स्थिति हो रही है। पेट को उठा के यहां धरें, फिर पेट को उठा के वहां धरें, ऐसी स्थिति जिनकी है, कितना भी भजन कर लें, तिलक लगा लें, उनको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे, बता दियो। मध्यस्थ रहे उसको ठाकुर जी मिलते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था घड़ी वाले बाबा। है घड़ी वाले बाबा। उनको घड़ी वाले बाबा क्यों कहते थे? वो पैर में घड़ी पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे, पैर में पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता बाबा पैर में घड़ी क्यों पहनते, तो वो कहते कि हाथ तो कर्म करते हैं और कर्म पर काल का प्रभाव नहीं होता। हमारे पैर गतिशील हैं, गति पर काल का प्रभाव है, इसलिए पैर में घड़ी पहनते थे। तो उनका एक नियम था, वो कभी गुदगुदे गद्दे पर नहीं बैठते थे। गद्दा खरीद के लाए, गद्दा को चाकू से काटा, अंदर से सारी रुई हुई सब निकाल देते, उसमें कंकड़ पत्थर भर देते और कंकड़ पत्थर भर के फिर उस पर बैठते थे। उनसे किसी ने पूछा बाबा ऐसे क्यों रहते हो? बोले देखो, शरीर को जब नींद आएगी ना, तो नींद ना देखे टूटी खाट। नींद आने वाला व्यक्ति वो ये नहीं देखेगा कि मुझे आसन, वो सो ही जाएगा चाहे जैसी स्थान मिले। तो बोले जब नींद आनी होगी ना, तो ये पत्थर पे भी आ जाएगी, और जब नींद पूरी हो जाएगी ना, तो नींद पूरी होते ये पत्थर चुभेंगे, ये पत्थर चुभेंगे तो नींद पूरी होती ही हम उठ जाएंगे, उठते ही फिर भजन करने लग जाएंगे। और फिर तब तक नींद नहीं आएगी जब तक भयंकर थक ना जाएंगे, और जब भयंकर थक जाएंगे तो फिर पत्थर पे भी नींद आ ही जानी है। इसलिए वो पत्थर के गद्दे पर बैठते थे, कंकड़ पत्थरों के गद्दे। इसको कहते हैं उन निद्रा। क्या कहते हैं? कितने गुण बता दिए भक्ति पथिकों के? 3। पहला समदृक, दूसरा एकांतिक मति, और तीसरा उन निद्रा। भक्ति पथिक के ये 3 लक्षण। और चौथा लक्षण क्या बताया गया? लोक धर्म त्याग। लोक धर्म किसे कहते हैं? कहीं भुआ जी बुरा ना मान जाएं, कहीं जीजा जी बुरा ना मान जाएं, कहीं फूफा जी मुंह फुला के ना बैठ जाएं, सासू मां नाराज ना हो जाए, ससुर जी नाराज ना हो जाएं, पति नाराज ना हो जाए, जो सबको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी शादी में नहीं गए तो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसको कहते हैं लोक धर्म। जो भगवान को छोड़ बाकी सबको खुश करने में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं लोक धर्मावली। लेकिन भक्ति पथिक को चाहिए लोक धर्म को त्यागे। रूठे चाहे राजा, वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे।
रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। जो ठाकुर जी को कभी रुठावे ना, ऐसे व्यक्ति का ये भक्ति पथिक का चौथा लक्षण होना चाहिए, लोक धर्म का त्याग करे। और कभी लोक धर्म में जाने का यदि उसको समय मिले, बहुत जरूरी हो लोक धर्म में जाना ही है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट रुके, बस इससे ज्यादा ना रुके। लोक धर्म में ज्यादा ना रहे, उसमें ज्यादा उसकी प्रविष्टि ना हो। घर में किसी की बहुत जरूरी शादी है, बुआ फूफा जी आदियों ने सबने बुलाया है, तो वहां पर जावे, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद वहां से तुरंत चले जाए। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है, हम गृहस्थाश्रमी, अब हम पंजाब में रहते हैं और हमारी दिल्ली वाली बुआ जी ने बुलाया, वहां पर हम जावे और शादी में 45 मिनट रुक के फिर हम चले जाएं, तो सब ढूंढेंगे कहाँ गए और सबको बुरा भी लगेगा, तो क्या करें। बोले 45, हमारे धर्म में शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा श्रेष्ठ है मानसिक उपस्थिति। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। शरीर से आप कहीं उपस्थित हो और मन से उपस्थित नहीं हो तो आपकी वहां पे अटेंडेंस नहीं लगेगी, लेकिन आप शरीर से कहीं उपस्थित नहीं हो, मन से उपस्थित हो, तो वहां आपकी अटेंडेंस जरूर लग जाती है। अब आप सब लोग यहां साईं के आंगन में बैठे हो, शरीर से तो बैठे हो, लेकिन मन से अभी कहीं घूम रहे हो, मन से आपका अभी भी मन कहीं ना कहीं चलायमान है, तो आप यहां पर आंगन में हो नहीं, आपका जहां मन है आप वहीं हो। लेकिन आप भले ही शरीर से कहीं भी हो, मन आपका साईं के आंगन में है, तो आपकी उपस्थिति मौजूद है। तो कहने का बात तो सुनो पहले पूरी, फिर ताली बजाना। किसी की शादी में जाओ तो 45 मिनट की मन की उपस्थिति दर्ज कराना, बस 45 मिनट होते ही शरीर से भली शादी में रहना, अपने 46वें मिनट पर वृंदावन आ जाना और वृंदावन में आकर के विद्यमान हो जाना। साईं के आंगन में घूमना, मेरे सामने साईं घूम रहे हैं, तो सामने श्री रघुनाथ जी विराज रहे हैं, बिहारी जी के आंगन है, ऐसी भावना रखो। इसे कहते हैं लोक धर्म का त्याग। भक्ति के अनुयायी को, भक्ति के पथिक को 45 मिनट से ज्यादा लोक धर्म में प्रत्येक दिन, कल रात में निकाला मैंने निष्कर्ष, हर दिन आपको केवल 45 मिनट ही देना चाहिए लोक धर्म को। चलो और छूट दे दें 1 घंटा, और 1 घंटा को कैसे डिवाइड करो, दिन में 6 बार, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट थोड़ा और मध्य में, 10 मिनट और, ऐसे 10-10 मिनट दो बस संसार को, बाकी का पूरा समय ठाकुर जी को दे दो। हमारे एक प्रेमी हैं मधुसूदन अग्रवाल जी, पिछले वर्ष यहाँ थे उत्सव में, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, मुंबई के निवासी। कथा सुन सुन करके महाराज उन्होंने इतना बढ़िया नियम बनाया अपना। साईं 24 घंटे का उनके फोन में अलार्म लगा हुआ है, मतलब हर घंटे में अलार्म बजता है। और अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। उन्होंने एक समय फिक्स किया है, 11:10 पर अलार्म बज जाएगा, राम राम। वो किसी भी काम में हो उस समय सब छोड़ देते हैं और बैठ करके राम 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 हरि स्मृति करते हैं। मुझे बताया, बोले महाराज जी उसका प्रभाव रहता है फिर 1 घंटे तक राम जाप का, और 1 घंटा जैसे ही पूरा होने वाला होता है इतने में फिर से अलार्म बज जाता है, 12:10 पर फिर अलार्म, राम 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 राम, और फिर सब काम छोड़ के फिर हरि स्मृति करता हूं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है, बोले रात में सोता भी हूं ना, सोने में भी अलार्म बजता है, तो मेरा रात में भी कीर्तन होता है, राम 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 राम। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। हर सेकंड, हर क्षण, हर स्थिति में
हरि स्मृति करो, हरि भजन करो। दोस्तों यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।